कहां तक हो गया था? ये हो गया, ये भी हो गया था ना? तो बनाइए ना। देवी और सज्जनों धाएं धाएं बनाइए, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी, फास्ट फास्ट। हरिओम। आज बहुत लेट हो गया ना, एक्चुअली टाइपिंग लेट हुआ था ना, टाइपिंग नहीं हुआ था, इसी कारण से हम लेट आए। हरिओम। चुप रहो। पढ़े क्वेश्चन। कहा एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, पुरुष और महिला का रेशियो इतना इतना है, तो 84 मतलब डायरेक्ट आगे 43,000 और 4300 और 4100 पूरे पूरे कट जाएगा ना। 80% उसमें पुरुष क्या है, साक्षर हैं, और 40% महिलाएं अशिक्षित है, मतलब 60% साक्षर है ही ना। 40 ये है तो 60 साक्षर हो गए। तो गांव में कितने % लोग साक्षर? तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। सबका आना चाहिए, जल्दी बनाइए। देवी सज्जनों, नहीं आए हो नहीं सकता, ये होना चाहिए सबका, नहीं तो बोर्ड पे बुला लेंगे, है ना जी। जल्दी बनाइए, दाएं दाएं बनाइए। हाँ जी, कलम गिर गया उधर, कलम गिर गया, कलम कलम। यहां देखिए, तो मैं बनाऊं या आप बना लेंगे? बना लिए? तेरा भी गिर गया। यहां देखिए, देवी सज्जनों ऐसे निकालेंगे। यहां देखिए, 8400 है टोटल जनसंख्या, ठीक है। उसमें पुरुष कितना है, 43, और 22 दोनों को जोड़ो 80, तो 100 बार में कट गया तो कितना, 4300। तो 4300 पुरुष है तो 4100 यही लिखा था। समझ में आया? बोलिए आया कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं जी। ये पुरुष और महिला का रेशियो दिया है, तो कैसे निकालते? जिसका निकालना उसको ऊपर नीचे दोनों को जोड़ के लिखते हैं, भूल गए? ओ माय गॉड। पुरुष है 4300, महिलाएं हैं 4100। यस और नो? ठीक है, 4300 पुरुष है, 4300 पुरुष है। हाँ, एक चेक लाइएगा, चेक लाइएगा, मैं साइन कर दूंगा, ले। चलिए यहां देखिए, तो 80% पुरुष इसमें क्या है, पढ़े लिखे हैं, और 4100 का 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। हाँ या ना? ये पुरुष पढ़े लिखे हैं, ये महिला। तो हम पूरी साक्षर कितने लोग हैं, एजुकेटेड कितने लोग हैं, कितने % लिटरेट पीपल हैं, ठीक है ना, वो निकाल लें। ओके, कितने हैं? तो यहां 2 जीरो काट दो, 2 जीरो। यहां से कितना आया, 3400, और यहां से 2400, सब जोड़ के 55900। तो 5900 लोग साक्षर हैं गांव में, हाँ या ना? कितने में से भैया जी? 8400 में से। कितने लोगों में से? 8400 में से। यस और नो? समझ में आया? इतने पुरुष साक्षर, इतना महिला साक्षर, टोटल एजुकेटेड लोग इतने हैं, इतना गुने 100 आउट ऑफ 8400। यस और नो? सुनना सुनना, कट गया। 25 चौके, 21 चौके, अभी कटता है।
गुना करो। 25 नमक 225, 25 25 125, 1475 डिवाइड बाई 20, बोलो 70.223, लगभग में इतना परसेंट, यही ना। किसी को दिक्कत? ये तो बहुत नर्सरी का था, खाली कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। समझ में आया? देवी और सजनों सबको आया? सबको मजा आया? चलिए भगवान आपको भला करे, है ना। समझ में आ गया? चले आगे। हाँ जी बोलिए ना। एलिगेशन से यहाँ पूछा गांव में कितने परसेंट साक्षरता है, कर सकते हो? ठीक है ना, कर दें, लॉक कर देते एलिगेशन से भी। रेशियो कितना? 43:41। मैं बनाता हूं एलिगेशन से। अगला पेज में जाऊं, देखो एक्चुअली आपको हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट तो सिखाए हैं। मेल का परसेंटेज कितना बताना, और फीमेल का 60। ठीक, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एलिगेशन को दो तरीके से करेंगे। एक तो ऐसे करेंगे कि 43 गुने 80 और 41 गुने 60 और डिवाइड बाई 84, ये हो गया आंसर। मतलब 43 का 80% और 41 का 60%, टोटल निकाल लो परसेंट और डिवाइड बाई 84 से कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। गुना कर लो, कितना बताओ? 34 कितना आया था, गुना करो 3400 और यहां से 2400 और डिवाइड बाई 84 जोड़ दो, 5 9 0 अब काट दो इसको। 21 चौके 84 और 25 चौके 100, वही गुना करने में कितना आया था? 1475 डिवाइड बाई 21। तो एक तो ऐसे आ जाएगा 70.23%, ये आ गया। एक तो ये हो गया, ये समझ में आया? आगे एलिगेशन में खूब सिखाऊंगा ये सब, है ना। इससे है ना, इस समझ में आया सबको? 43 का 80%, 41 का 60%, टोटल परसेंट और एवरेज परसेंट निकालना है। एवरेज कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं, तो टोटल निकाल के कुल संख्या से भाग देंगे। एवरेज पढ़े हैं ना, पहले हम टोटल निकालते हैं एवरेज में, ठीक है ना। पढ़े लिखों का परसेंटेज 80 है, पुरुष का महिला का, तो टोटल पुरुष का टोटल महिला का निकाल लेंगे और जोड़ के 84 से भाग दे देंगे। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका देना चाहते हैं, एक और तरीका दिखाता हूं आपको। मैं एलिगेशन के बारे में इसी परसेंटेज में कुछ सिखाए थे कि इनका जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, झूठ मत बोलो, बताए थे हम, लिख के दिखाए थे। राजन जी देखो ये बोल रहे हैं, हाँ देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैंने नहीं सिखाया था कि यहाँ पर बी माइनस सी लिखेंगे और यहाँ सी माइनस ए। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ो, सम निकालो इसका। मतलब सम कितना आएगा? बी माइनस सी और सी माइनस ए। जोड़ने पर क्या हो गया? ये बी माइनस ए आया। मतलब इसका जो सम होता है बी माइनस सी, इसके डिफरेंस के बराबर होता है। मैंने सिखाया भी था आपको, आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दवाई थोड़ी बांटते हैं, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है ना। इन दोनों का सम जो नीचे आया ना रेशियो, उसका जो सम होता है ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होता। पढ़े हैं, पढ़े होंगे, है ना। तो बात ऐसा है मेरे भाई कि इसका सम 84, इसके डिफरेंस 20 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होगा, सिखाए थे ना। इसका सम 84, इसका डिफरेंस 20, तो 84 किसके बराबर हुआ? 20 के बराबर। 84 किसके बराबर है? 20 के बराबर। 84 किसके बराबर है? 20 के बराबर। यस और नो?
एक बात सिखाए थे कि ज्यादा में घटाते हैं और छोटा में जोड़ते हैं तब न बीच का आता है, सिखाए थे ना। ऐसे करके दिखाए होंगे, गर्दन ऐसे करके, याद है ना। कहा एक बार और देखेगा, यहां देखो। हे भाई साहब, जब ऊपर वाला दिया रहे और बीच का लाना ये, तो ऊपर वाला में क्या करते हैं, यहां जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आएगा, और नीचे लाना तो क्या करेंगे, यहां से बढ़ाएंगे तो आएगा। बीच का लाना है, बीच वाला, तो यहां जोड़ेंगे तो ये आएगा, और उसमें घटाएंगे तो ये आएगा। तो जोड़ना आपको अच्छा लगता है, घटाना? दोनों नहीं पूछे हम, सब लोग जोड़ना बोल रहे हैं। हमको जोड़ना, तोड़ना अच्छा लगता है, जोड़ना अच्छा लगता है। ध्यान से तो छोटा वाला में जोड़ते हैं, छोटा वाला में, और बड़ा वाला में यदि यहां का नंबर लाना है तो इसमें घटा के लाएंगे और इसमें जोड़ के लाएंगे, लाएंगे ना। मतलब हमको ये निकालना है, क्योंकि यहां जो आएगा वो जोड़ देंगे। तो सुनिए, 84 बराबर 20 है, 84 बराबर, तो हम निकालेंगे 43 बराबर कितना, 43 बराबर कितना, ये बहुत माथा पच्ची है। 43 बराबर कितना, 5 चौके 20, 21 चौके 84, 5 3 15 20, 1 2 1 5, 5 3 15, ये ना, बट्टा में 21, मतलब 10 पॉइंट और 50 हो जाएगा, मतलब 21 दूनी 42 2 3, मतलब यहां पर आएगा 10.23। इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया ना 70.23, ये आ गया बीच वाला, बच्चा वाला आ गया, ठीक है ना। पहला ठीक था ना, क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था, है ना। ऐसे ये भी आसान है, ये वाला भी, और आसान तो ऐसे ये भी है। हमको लाना है बीच वाला, कैसे लाना है, तो छोटा में जोड़ेंगे, बड़ा में घटाएंगे, तब ना बीच वाला आएगा, है ना। तो हम यही डिसाइड कर लें कि बड़ा से निकालूं छोटा से, तो छोटा से क्यों, छोटा में जोड़ के लाएंगे और बड़ा में घटा के, घटाने में लफड़ा है, जोड़ने में इजी है। तो हम निकाल लिए कि इसका सम 84 इसके डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब 20 के बराबर। तो 43 इक्वल टू कितना, 43 इक्वल टू 10.23 आएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 70.23। यस और ना, यस सर। वो हो गया था ना, ये नया आ गया ना, ओके। जरा पढ़िएगा, जरा पढ़िएगा। ए भाई साहब, पढ़िए 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 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान ध्यान पढ़िए। क्या आपको तकलीफ है? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, क्या आंसर बच्चों, आंसर क्या है देवी और सजनों? कुछ आया? देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ लेंदी है, मेंस वगैरह में इसे कैलकुलेटिव कर देता है और कुछ नहीं। मैं बना के दिखाऊं, आइए। कहा कि एक खिलौना, एक कंपनी है ना, कंपनी सीके लिखा है कि 3 प्रकार के खिलौने का उत्पादन जिसका अनुपात 5:4:2 है। 3 प्रकार के, 3 टाइप्स, 3 काइंड्स ऑफ टॉयज है, 3 प्रकार के टॉयज बनाती है। उसका जो रेशियो है उत्पादन का 5:4:2 है। तो ऐसे मान लो इसका 500 है, इसका हो गया 400, इसका हो गया 200। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानो जो थोड़ा सा काटने छाटने में सुविधाजनक हो, ठीक है ना। तो मान लिया कि कंपनी का जो है उत्पादन 3 प्रकार के है, तो पहला वाला 500 का, दूसरा 400, तीसरे वाला 200 का है। यस और नो? यस सर। कहा कि जितने भी खिलौने का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसमें से 10%
डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, है ना, डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आ रहा है ना? 10% टूट फूट गया होगा। कितने खिलौने मेरे बंधु? 5 4 9 2 1100। 1100 का 10% कितना हो गया? 110 तो डैमेज हो गया। हाँ या ना? क्या आपको तकलीफ है? समझ में आया? टोटल प्रोडक्शन कितने हुए थे? 1100। 1100 का 10% डैमेज हो गया, तो 1100 का 10% कितना हो गया? समझ में आया? 110 खिलौने डैमेज हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, शेष खिलौने का 40, शेष का 40, 30 और 20% निर्यात हो गया। तो कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, सब में ऐसा सा लिख दिया है, खिलौना का निर्यात कितना प्रतिशत खिलौना मतलब निर्यात हुआ, है ना? तो बनाना शुरू करूं? देखिए, 500 खिलौने थे। इसने कहा ना कि कुल उत्पादन का मतलब डैमेज फेमेज सब मिलाकर टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है ना? तो 500 किया था, 10% डैमेज हो गया तो 90% बचा। और इसका कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया है? 40%। 400 का 10% चला गया। पता है यहां पर हम 10% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि शेष खिलौने का कहा, शेष का नहीं कहता ना, तब तो मैं ऐसे ही मार देता था ना। इसने कहा डिस्ट्रॉय 40 30 20% रेस्ट टॉयज आर एक्सपोर्टेड। रेस्ट कह दिया, इसलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यदि रेस्ट नहीं कहता, टोटल का कहता, तो हम 500 400 का निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया उसने? रेस्ट का, जिससे कि आप 90% निकालें, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? 10% तो डिस्ट्रॉय हो गया था, सबका 10% डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? तो 90% बचा, उसमें से 40% एक्सपोर्ट किया, इसका 30% एक्सपोर्ट किया, और इसका 200 वाले का 10% डिस्ट्रॉय, और 20% क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ किसी बंधु भाई बंधु को नहीं ना? ओके, 2 जीरो ऐसे कट गया, 2 जीरो ऐसे, तो 5 चौके 20, 180। एक्सपोर्ट कितना किया? 2 जीरो ऐसे, 2 जीरो ऐसे, 136 थी 108, 2 जीरो ऐसे, 2 जीरो ऐसे, 9 चौके कितने एक्सपोर्ट किया मेरे बंधु? 324 एक्सपोर्ट कर दिया। कितने में से? इसने टोटल प्रोडक्शन का कहा, तो प्रोडक्शन 1100 का हुआ था। कितने का हुआ था? 1100 का, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यदि इसमें यह कहता ना कि जो सही खिलौने का जितना बचा हुआ रेस्ट का, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग निकालते। लेकिन टोटल प्रोडक्शन का कहते हैं, प्रोडक्शन तो डैमेज हुआ, टूटा फूटा, लेकिन प्रोडक्शन तो गिना जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो 2 जीरो ऐसे काट दीजिए। 11 दूनी 22, 11 नमा 99, कितना आ गया? 5 बटा में 29 इंटीजर 5 11% एक्सपोर्टेड, है ना? समझ में आया? इजी था ना? लेकिन क्वेश्चन पढ़ने पर डर सा लगता था, है ना? डैमेज हो गया, विदेश भेज दिया, बच गया, क्या डरेंगे? तो क्या करेंगे? उड़ाएंगे कैसे? धाए धाए। सही उत्तर। चले आगे, हैं? छाप लिए जी देवी सजनों? हाँ, डैमेज वाला को रखिएगा। यदि इसमें थोड़ा सा ये होता ना कि जो है ना डैमेज को छोड़कर जो रेस्ट खिलौने का होता, तो फिर हम यहाँ कितना लिखते हैं? 990 लिख देते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसने यहाँ पर मैंने इसे बार बार इसलिए पढ़ा कि कुल उत्पादन का, तो टोटल उत्पादन जो हुआ था ना, उत्पादन का अनुपात ये था, मतलब पूरा ये 1100 था, ठीक है ना?
इसलिए टोटल हमने टोटल प्रोडक्शन का लिखा, ठीक है ना। आप यही कर रहे हैं कि 1100 में से 110 माइनस करके जो बचेगा 990, यही ना हम समझ गए थे। हाँ नहीं, उसका 40% नहीं निकालिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग दिया है शेष खिलौने का क्रमशः। इसका अलग है 40, इसका अलग है 30, उसका अलग है 20। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम 10% सबका पहले माइनस कर दिए, 90 बचा। और जो बच गया, क्योंकि इसने रेस्ट खिलौने का कहा, कौन सा खिलौने कहा, रेस्ट का कहा, ऑफ द रेस्ट ट्वाइस, तो 10% निकालने के बाद जो बचेगा उसका 40, 30, 20। समझ में आया। ओके। आदि मानव आंसर बताओ, बदमाशी नहीं, हाथ हटाइए वहां से, क्वेश्चन लिखिए। बनाओ चुपचाप, पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ो जरा, रीडिंग मारो जरा, हम सुनना चाहते हैं, करो। वहां देखो, हमको मत देखो। तो बनाओ, लिखो कुछ। वहां से हाथ उठा के रखो, तो मुंह छिपा के हल्ला करता है। बनाओ, बुला लेंगे, बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, सारा आवाज निकला हुआ। चलिए मैं बना के दिखाऊं, आ गया सबका, ठीक है। मैं बनाता हूं। कहा एक संख्या, इसी बकवास क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बकवास भी तंग कर देता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। कोई संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या a या x, कुछ भी मान लीजिए, बिना माने। ये 25%, ये 300 का बढ़ गया, 150 बढ़ाने पर 200 बढ़ गया, तो 25% का डिफरेंस है। 25% 100 का डिफरेंस है, 25 100 है, 100 400 हो गया, a बराबर 400 आ गया। नहीं समझ, लेकिन हम तो बता दे, तुम्हें समझ में आए तब ना। देखो चुपचाप, यहां देखो, एक संख्या a है, मैं बनाता हूं। अब देखिए, वो हवाबाजी करने के लिए कहा तो हम कर दिए। देखो ये संख्या a है, हमें बनाना नहीं, हमें सिखाना है, तो पहले सीखिएगा तब ना। आइए, कोई संख्या a है, उसका 125% कहां तक बढ़ा दिया, इंक्रीज टू 125। इसका मतलब समझते हैं, इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखिएगा। एक होगा इंक्रीज बाई 125%, एक इंक्रीज टू 125%, दोनों में अंतर होता है, सिखाए थे पहले भी। बाई 125% कह दिया, इसका मतलब 100 था और 125 बढ़ के 225 हो जाएगा, इंक्रीज बाई लिखा रहेगा तो। और इंक्रीज टू 125 हो गया, मतलब बढ़कर 125 हो गया। इंक्रीज टू का मतलब हो गया, 125 हो गया, मतलब 25 ही बढ़ा। और इंक्रीज बाई लगा देता तो 225% होता। समझ में आया? बाई और टू में समझ में आ रहा अंतर? एक सेकंड में क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इंक्रीज टू लिखा है, इंक्रीज टू 125% का मतलब 125 हो गया, और इंक्रीज बाई 125% का था तो 225 हो जाता। समझ में आया? हिंदी में तो लिख ही दिया, एक संख्या 125% तक बढ़ जाती है, तक बढ़ गई मतलब 125 हो गई, लेकिन हिंदी से वो फ्लो में क्लियर नहीं होता, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना हिंदी में तो सब धन 22.5% लगता है, 125% बढ़ गया, बस आगे नहीं पढ़ते हैं, इतना परसेंट बढ़ गया, उड़ा दिया, बढ़ गया, तो गलती हो जाता है लोगों से। और आपसे नहीं, बहुत लोगों से गलती होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश वाला वर्ड दिखा दिया कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक है ना। इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई, दोनों में अंतर है। समझ में आए हम? ओके, तो आप मेरे बात को समझ गए कि 125% हो गया, 125%। समझ में आया? मतलब एक नंबर है a, वो कितना हो गया, 100,
25%। इससे क्या हो जाता है कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट दूसरी संख्या से 300 तक कम हो गया, 300 कम कर दिया। मतलब कोई संख्या ए है, वो 125% हो गया, तो जो हो गया, ये जो रिजल्ट है वो कोई दूसरी संख्या से 300 कम है। कोई दूसरी संख्या बी है, उसे 300 कम कर दिया, तो 300 कम कर देंगे जो इसके बराबर है। ओके, फिर क्या बोला? फिर बोला कि यदि संख्या में 125% बढ़ा दिया जाए, कहां 150% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। एक मिनट, यहां पर भी 2 ही लिखना है, ठीक है, वो लिखा गलत है वो, ठीक है ना। वो परसेंट लिख दो, तुम काहे टेंशन लेते हो? मिस प्रिंट है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है? हम है ना यहां पर। यहां देखिए, इंक्रीज टू 150%, क्या बोलेंगे? इंक्रीज टू 150%, ठीक है ना। देन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट जो है दूसरी संख्या से कितना 200 कम है, 200 कम है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्वेश्चन बनाने आ रहा है ना? ओके, ठीक है ना। यदि संख्या 150% तक बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, ठीक है, 150%, ठीक है ना। करेक्शन कर लिए। अब सुनिए, यहां तक सबको लिखने आया? किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं ना। अब देखिए, यदि इस इक्वेशन को हम माइनस करें, यदि माइनस करेंगे तो यहां पर 150 में से 125 माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 25 आएगा। तो माइनस का मत लिखना, 25% लिख दो। और जब माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे ना, तो ये तो कट जाएगा। तो यहां से माइनस का 25 आएगा और यहां माइनस का 100 आएगा, तो माइनस कट गया दोनों में। इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस, काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहां 150 में से 125 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा ना 25 आएगा ना। और यहाँ 300 में से ये माइनस, तो यहाँ माइनस का 100 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूं, ठीक। 25 चौके 400 गुना कर दो, ए बराबर कितना आ गया? तो पहली संख्या 400 है। समझ में आ गया? और 400 कहीं पर पुट कर दो, कहीं पर भी। यहां पर हमें ए के बदले में 400 लिख दूं, ए के बदले में 400, तो 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 125, 250, 2 दूनी 500, 500 और 3 जाके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। समझ में आए हैं? 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 में 300 जोड़ दो, कितना हो गया? बोलो, 800 आ गया। तो निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का योग, तो क्या बोलेंगे? 1200। देखो भाई, ये सब क्वेश्चन में हम हेल्प नहीं कर सकते। हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम, लैंग्वेज बेस्ड होगा। वहां पर हम आपको और भी लैंग्वेज कैसे, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मेन सिखाएंगे, ठीक है ना। तो दुख की बात है कि मतलब ये सब क्वेश्चन में अपनी अपनी एक्टिविटीज काम आता है, ठीक है ना। इक्वेशन बनाना सीखना होगा और अपने हिसाब से करना होता है, ज्यादा हेल्प टीचर का नहीं होता, ठीक है ना। कुछ भी बातें बना देगा। ऐसी समझ में आए कि नहीं? द्वार दादू आइए। पहली संख्या का 125% कर दिया तो दूसरी संख्या से 300 कम आया। पहली संख्या को 150% कर दिया तो दूसरी संख्या से 200 कम आया, है ना। तो इन दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर है? तो यहां डायरेक्ट मारो ना कि 100 पहले क्या 125%, अब कर दिया 150%, तो कितना बढ़ गया? 25%। 25% बढ़ गया तो यहां पर इसमें कितने का अंतर है? 100 का ही अंतर है ना। हम कहते हैं सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट, तो ये भी कम है और ये भी कम है, तो अंतर तो 100 का ही हुआ ना। आप डिटेल बना देख लो, 100 का ही आएगा, है ना। तो डायरेक्ट मारो कि पहली संख्या का 25% 100 के बराबर है, तो पूरी संख्या पहली कितनी थी? तो 400 थी। तो पहली संख्या 400 थी, और 400 आ जाए तो पुट कर देना,
तो दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर 400 पुट किया ना तो 2 जीरो कट गया, 4 से गुना किया तो 500 आ जाएगा, और 300 जगह जोड़ देना तो दूसरी संख्या 800 आ जाएगा। समझ में आया? या कोई तिवारा पूछना चाहते हैं आप? ये इक्वेशन वाला कि ये वाला? ये शॉर्टकट वाला। ओके। कहा कि ए नंबर है उसका 125% अदर नंबर से 300 लेस है। फिर कहा कि यदि फर्स्ट नंबर का 150% कर दिया जाए तो सेकंड नंबर से 200 कम है। तो इसमें 125% किया, यहां पर 150% किया, तो यहां दोनों में अंतर कितने का आ गया? 25% का ही अंतर आया ना, है ना। वो 125% किया, ये 150% किया, था अंतर 25% का है। तो 25% का जो डिफरेंस है वो यहां पर 300 कम था, यहां पर 200 कम है। जैसे 125 किया तो 300 कम था, और 150 किया तो 200 कम है, मतलब 100 बढ़ गया ना उसमें। पहले आपके पास 300 रुपए कमी था और घर वाले कुछ पैसा और भेज दिए, तो अब 200 रुपया घट रहा है आपको, तो 100 रुपया बढ़ गया ना आपका पैसा। समझ में आ रहा है ना। तो 25% का डिफरेंस हमारा 100 के बराबर है, तो 100% संख्या कितना था? तो हम यहां से 100% संख्या निकाल दिया, 25 चौके 100, वो संख्या 400 था पहली वाली। ठीक है ना। और वो आ जाएगा, तो इस निकाल लो 400 का 125%, यही जो थी दूसरी संख्या से 300 कम था, तो 2 जीरो काट के यहाँ 500 आ गया, और 300 जगह जुड़ गया तो दूसरी संख्या आ गया 800। उसके बाद सॉल्व कर देंगे। यस और नो? ये सब नर्सरी का है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। डरिएगा नहीं, नहीं एक आध दो ऐसे मेंस वगैरह में आते रहते हैं, डरिएगा नहीं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। का क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए भाई जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, धाई धाई पढ़िए, पढ़ते रहिए आप लोग। पढ़ लिए? रीडिंग मारिए, रीडिंग 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 मारिए फटाफट। क्या आपको तकलीफ है? सही बात है, यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2 मिनट में दिमाग इधर उधर कैसे बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िएगा तो समझ में आए। पढ़िए क्या बोला, एक आदमी का आय 4:5 के अनुपात में अपने इनकम को 4:5 के अनुपात में क्या करता है? खर्च और बचत। जो कमाया उसको 2 तरीके से डिवाइड किया, खर्च और बचत। मैंने सिखाया था ना कि इनकम का 2 पार्ट होता है, या तो हम उसको खर्च कर देते हैं या तो सेव कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर यही कहा कि एक व्यक्ति जब अपने इनकम को 4:5 के अनुपात में डिवाइड कर दिया, काची में भाई, तो खर्च और बचत में। तो दिक्कत, कितना अच्छा क्वेश्चन है। खर्च की जाने वाली राशि को वह इस अनुपात में कहां खर्च किया? भोजन, वस्त्र और पढ़ाई लिखाई पे। यही ना, जो खर्च किया कहां कहां खर्च किया? भोजन पे, कपड़े पर और पढ़ाई लिखाई पर। ठीक है ना। बचत की राशि को उसने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, बैंक में जमा किया है, पोस्ट ऑफिस में जमा किया है, 12 और 13 के अनुपात में। भोजन, वस्त्र और एजुकेशन पे क्या होता? खर्च बढ़ गया, महंगाई तो बढ़ी गया। 20, 40 और 50% जो यहां पर खर्च किया था ना, भोजन पे, वस्त्र पे और पढ़ाई लिखाई पे, उसका खर्च में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। एक्सपेंसेस कितना परसेंट? 20, 40 और 50% बढ़ गया। हाँ बढ़ने क्या, हाँ बढ़ने के, ठीक है, महसूस किया। अब कहता है तो कहा हो बढ़ गया यार, महंगाई बढ़ गया, जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो पहले प्लानिंग कर रहा बेचारा, ओह अब इस महीने का सामान खरीदने जा रहे हैं, दाम तो बढ़ गया है ना। तो अब सोच रहा हो कि अपनी आय में कितना % का इंक्रीमेंट करे, कितना प्रतिशत बढ़ा दे, ताकि बचत में 5% कमी कर सके। क्वेश्चन में एकदम एक एक चीज जोड़ दिया। मतलब यह है, वो चाह रहा है कि हम बचत पहले करते थे ना, चलो थोड़ा कम करेंगे बचत,
बचत 5% कम कर सके, मतलब जितना बचत करते थे अब 5% कम करेंगे बचत। समझ रहे हैं ना? 5% बचत क्या कर दिया उसने? कम कर दिया ना। सेविंग अमाउंट लेस देन 5%, है ना? यही बोला ना, 5% से कम कर दिया, मतलब 5% कर दिया सेविंग। ठीक है ना? क्या कर दिया? 5% से कम कर दिया। सेविंग अमाउंट वुड बी लेस देन 5%। ठीक है ना? समझा रहा हूं ना? कर क्या रहे हैं हम? बचत को, जितना बचत था ना उसको, वो 5% सेविंग कम कर लिया अपना। जितना बचत पहले किया था, जितना भी सेविंग था उसमें 5% उसने रिड्यूस कर दिया कि हम 5% अब कम करेंगे बचत। जितना बचत करते थे उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, सेविंग वाला में से। सेविंग से भी निकाल लिया। अब चाह रहा कि भाई सेविंग से भी निकाल लिया, अब काम नहीं चल रहा है, तो अब सोच रहा है कि भाई इनकम कितना बढ़ा दूं। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम 20 रुपया सेविंग करते थे, तो हम वहां से 5 रुपया और मतलब निकाल लिए, हम 15 ही सेविंग करेंगे मान लो, लेकिन फिर भी घट रहा है ना हमको खर्च में। तो यही हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत किया जाए। ठीक है ना? तो आइए दिखाता हूं। ठीक है ना? बता दें? आइए मैं समझाता हूं, देखिएगा। और जैसे समझाऊंगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। क्वेश्चन में कुछ भी कहे, तरीका सीखना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? कहीं कहीं इंक्रीज बाई हो, इंक्रीज टू हो, कुछ भी हो, हमको उससे मतलब प्रोसेस जानते हैं ना कि 2 होगा तो क्या करेंगे, बाई होगा तो क्या करेंगे। ठीक है ना? आइए, ऐसे हम मान लेते हैं कि इनकम 400 और 500, 900 था। इनकम कितना था? इनकम कितना था? 900 था, जिसमें से 400 रुपया उसने खर्च कर दिया और 500 रुपया बचा लिया। नहीं समझ में आया? रेशियो दिया है खर्च और बचत का 4:5। रेशियो क्या दिया है खर्च और बचत का? 4:5। तो हमने कहा था ना, प्रतिशत में जब दिया रहे तो आप ऐसे कुछ मान लो, 400, 500, 100 लगा दो। क्या करो? 100 लगा दो। ठीक है बंधु? तो यहां पर हमने मान लिया कि खर्च करता है 400, बचत करता है 500, तो इनकम कितना हुआ? 900। 400, 500, 900। कोई दिक्कत? जो उसने खर्च किया था 400 रुपया, वो किस पे किया था? फूड और क्लॉथ और एजुकेशन पे। ठीक है ना? यहां देखो जरा, फूड पे, क्लॉथ पर और एजुकेशन, सब कुछ दिया है। देखो ध्यान से, है ना? क्या क्या दिया है इसमें? फूड पे, क्लॉथ पे और एजुकेशन पे। पढ़ो देखो। और उसने किस रेशियो में बांटा है 400 रुपया को? 3-2-3। मतलब यहां पर जोड़ो, 3-2 5 और 3, मतलब 8 बराबर 400। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 50। तो 50 तिये 50 दूनी 50 तिये। हाँ या ना? समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? जो हम समझा पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? खर्च है 400, बचत है 500। खर्च है 400 और बचत है 500। ठीक है ना? खर्च है 400, बचत है 500। 400 को इस रेशियो में बांट दिया, खाने पीने पर, कपड़ा पर, पढ़ाई लिखाई पे। ठीक? तो हम बांटने आता है सबको ना? कैसे निकालेंगे? खाली निकाला भोजन का, कैसे निकाले? ऊपर 3, नीचे 8 गुने 400, तो 8 5 40, 50 3 150 आता ना? अलग अलग निकालते तो हम डायरेक्ट निकाल लिए कि 8 बराबर 400, तो 1 बराबर 50, तो 50 तिये 150, 50 दूनी 100, 50 तिये 150। सब सीखे ना रेशियो में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पीछे पढ़े ना सब? कोई दिक्कत? नो। और बैंक में जमा किया ना, फिर बैंक वाला यहां लिख दूं, बैंक वाला, बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा किया। कितना जमा किया था वो? 500 रुपया। कितना जमा किया था?
12 रुपया बैंक में, 13 रुपया पोस्ट ऑफिस, कुल कितना हो गया? मतलब 25 बराबर 500, हाँ या न? अरे हाँ जोड़ो ना, 12 इसका था, 13 इसका था, 25 हुआ कि नहीं? 25 बराबर कितना है बचत, बोलो? 500। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर कितना आ गया? 20। तो गुना करो 20, 12 दूनी 24, 200, और 20 से 13 दूनी 26, 200। आप सभी समझ पा रहे हैं? हम सबका निकाल दिए बंधु, सबका निकाल दिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हमें ये बैंक का और पोस्ट ऑफिस का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी निकाल दिए। यहाँ पर कहीं पे मैंने पढ़ा इसकी जरूरत महसूस नहीं हुआ था, लेकिन हम समझने के लिए निकाल दिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप लेकिन मत निकाल दिएगा, ठीक है? जरूरत तो निकालेंगे। अब वो क्या बोला कि भैया महंगाई बढ़ गया, भोजन में कितना बढ़ गया भाई बताओ? बताओ बताओ। 20% भोजन बढ़ गया, तो 20% कितना हो गया? 30 रुपया बढ़ गया। और ये 40% बढ़ गया, 40 बढ़ गया। और ये 50% कितना? 75 होगा ना? 50% 75 बढ़ गया, ठीक? उसका खर्च बढ़ गया ना जी, भोजन पर, कपड़ा पर, पढ़ाई लिखाई पर, सब पे खर्च बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? आप डरिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन ऐसे टेढ़ा बनाता है लेकिन कोई दम नहीं होता है। छोटे क्वेश्चन जो है समझने में दिक्कत होगी, बड़ा को तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस सही से पढ़िएगा जरूर। यहां तक कोई दिक्कत आ गया ना कि भाई भोजन पे 20% बढ़ गया, तो भोजन पे हम 150 माने हैं, तो 150 का 20% 30 बढ़ गया, इसका 40% बढ़ गया, इसका 50% बढ़ गया, तो इतना का वृद्धि हो गया। अब तो भैया हमको इनकम बढ़ाना पड़ेगा ना? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 145, इतना रुपया हमको इनकम बढ़ाना है। इनकम इतना रुपया बढ़ाना है, ठीक है? इनकम कितना बढ़ाना है? 145। क्यों? खर्च बढ़ा है तो कहीं से लाइएगा ना कमा के। इसने एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट किया? कहा कि बचत की राशि 5% कम कर देता है। बचत कितना कम कर दिया? 5% डिक्रीज कर दिया, लेस देन 5%, 5% कम कर दिया। तो पहले बचत कितने का था बताओ? 500। तो उसमें से 25 रुपया कम कर दिया उसने। जो 500 सेविंग करता था ना, तो सेविंग को 5% लेस कर दिया, 5% कम कर दिया। तो पहले सेविंग कितना था? जब लगा कि हमको 145 और चाहिए, महंगाई बढ़ गया है, तो हमको कितना और चाहिए? 145 और चाहिए ना? तो 145 के लिए उसने कुछ बचत कम कर लिया। बचत कितना कम किया? हाँ, 500 रुपया था उसका पहले। कितना था? 500 का सेविंग था ना उसका, और 5% लेस कर लिया। समझ में आ रहा ना? बचत 5% कम कर लिया, ठीक? मतलब कितना बचत कम किया? 25 रुपया कम कर लिया, ठीक? मतलब अब 145 नहीं, 25 रुपया वहां से निकाल लिया। कहां से? बचत से। तो अभी भी कितना चाहिए? 120 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा उसको। भाई जी समझ पा रहे हैं? अरे उसका खर्च कितना बढ़ा था? 145। कोई दिक्कत? जहां पर दिक्कत वहीं पर पूछना हमसे। हमने कहा कि 30 बढ़ गया, ये 40 बढ़ गया, ये 75 बढ़ गया, तो 145 बढ़ गया, हाँ या ना? यहां तक तो 145 में खर्च बढ़ गया उसका, तो कहां से लाया वो पैसा? बोला भाई ज्यादा तो नहीं ला पाएंगे, हाँ अपना बचत 5% कम कर लेते हैं। सेविंग लेस कर लिया 5%, यही बोला ना कि सेविंग लेस देन 5 कर लिया, पहले से 5% कम कर दिया, ठीक है ना? तो पहले जितना सेविंग था कितना था? 500। कितना था भाई? तो 500 का 5% कितना हुआ? तो 25 रुपया वहां से कम कर लिया। बोला भाई अपना है ना, इनकम तो रहने दो, सेविंग कम कर लेता हूं। तो सेविंग 5% कितना बना? 25 रुपया। कितना बना? तो अभी भी उसे कितना और चाहिए? 120 रुपया उसको और बढ़ गया ना खर्च। तो 120 गुने 100 बटा में कितना? उसकी कमाई 900 था। तो हमसे पूछा कि इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? तो 120 रुपये की वृद्धि करेगा। तो 900 का कितना परसेंट होगा? 30
काटूं या ऐसे काट दूं, 2 जीरो ऐसे काट दूं? हाँ, 3 से 3 तिये 9 और 40 तिये 13 सही 1/3%। इतने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। अब यहां पर सेविंग कुछ भी कहे, बढ़ा दे, घटा दे, 5%, 10%, आप उतना वहां कम कर लेना। हमारा टोटल खर्च कितना बढ़ गया? 145। कितना बढ़ा? तो उसने कहा कि भाई 145 नहीं, ये काम करो, सेविंग से 5% कम कर लो, सेविंग को 5% अब कम कर दो, ठीक है ना। तो सेविंग 500 रुपए का था और 5% कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 25 रुपया कम कर दिया। तो बोला कि वो 25 रुपया हम सेविंग में से निकाल लेते हैं। तो फिर भी उसे 120 रुपया और चाहिए ना, उसको टोटल 145 चाहिए था, समझ में आ रहा है ना। तो वो 25 रुपया कहां से निकाल लिया? बोला जो बचत मेरा 500 था उसमें 5% कम कर लेते हैं। तो कितना? 25 रुपया कम कर लिया, अभी भी उसे 120 चाहिए, हाँ या ना। तो खर्च कितना बढ़ गया? 120। तो 120 कहीं से लाएगा ना जी, कमाएगा ना। तो 120 गुने 100 बटा में 900, इनकम कितना बढ़ा देगा? तो 120 बढ़ा देगा। समझ में आया? अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, समझ में आएगा आपको, बढ़िया से आएगा। छाप लिए? बहुत अच्छा प्रश्न था भाई। चलें, कोई दिक्कत? दिक्कत हुआ कहां पर? 25 रुपया खर्चा कहां बढ़ेगा? आपका खर्च कितना बढ़ गया था? 145। आप कमाए, उसमें कुछ बचत किए थे, बैंक में जमा किए थे, तो कुछ निकाल लिए। कितना निकाले? 25 रुपया। तो 25 रुपया निकाल लिए और आपको चाहिए था 145। कितना चाहिए था? 145। लेकिन बैंक से 25 रुपया निकाल लिए, तो हमको तब 120 रुपया चाहिए। तो हम 120 और कमाने की सोचेंगे, कैसे कमाए 120 रुपया? तो हम 120 ही कमाएंगे ना। हमारा खर्च 145 था, उसमें 25 रुपया एडजस्ट कर लिया, बचत में से निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत और ऑब्जेक्शन किसी को? चलिए एक बनाइए। यहां पर जो है थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर जितना वो कमाता है ना वो सब खर्च ही है, इसका बचत नहीं है। यहां क्लियर नहीं क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखाता हूं, सुनिए, बोलिएगा मत। कहा यदि खाने वाली वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमत में 15% बढ़ा दी जाती है और एक व्यक्ति खाने वाली वस्तु और अन्य वस्तु खर्च का अनुपात इतना है और वेतन इतना है, तो अब वह पहले के बराबर खपत करना चाहता है, तो उसका वेतन में कितने % की वृद्धि करने होंगे? क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैं समझाता हूं। एग्जाम में ऐसे लिखेगा, गलत क्वेश्चन नहीं है, ध्यान सुनना भाई, बहुत टेढ़ा है लेकिन इजी है। कहा कि एक व्यक्ति का इनकम 3500 रुपया है। कितना इनकम है? और इसमें बचत वगैरह के बारे में नहीं बोला, बचत के बारे में तो समझो कि पूरा पूरा क्या है, उसका खर्च है। जो कमाया वो क्या कर दिया? उड़ा दिया। बचत इसमें नहीं है, क्योंकि बचत बोले तो ना समझेंगे हम, अंतर्यामी है कि बचा लिया है, कितना रखा है हमें क्या मालूम। समझ में आ रहा है ना? तो सुनिए, एक व्यक्ति कमाता कितना, वेतन कितना कमाता है? 3500 रुपया, और 3500 रुपया को खर्च करता है खाने वाले वस्तु में और अन्य वस्तुओं में। तो खाने वाला वस्तु में 2 रुपया खर्च करता, तो अन्य वस्तु में 5 रुपया खर्च करता, ठीक है ना। तो बताइए मुझे फटाफट तेजी में कि 3500 रुपया में, 3500 रुपया में खाने वाला कैसे निकालोगे? 2/7, 7 पचे 35, कितना रुपया? बोलो कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? और वहां कितना बच गया? 2500। समझना ध्यान से प्लीज। खाने वाला वस्तु में कितना खर्च करता है? 1000, और अन्य वस्तु में 2500। ये किसी को ऑब्जेक्शन यहां तक? 3500 रुपया में इस रेशियो में बांटा, खाने वाला वस्तु और अन्य वस्तु। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब।
3500 रुपया को इस रेशियो में बांटा, किस रेशियो में? 2 और 5, मतलब 2 क्या है उसका खाने वाला वस्तु और 5 क्या है उसका अन्य वस्तु। अन्य में कुछ भी हो सकता है, ठीक, कपड़ा लत्ता कुछ भी, पढ़ाई लिखाई, है ना। तो खाने पर कैसे निकालेंगे? ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 7 और 3500 काट देंगे, 1000 आ गया और 2500 आ गया अन्य वस्तु। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बोला, ये क्वेश्चन होना चाहिए था नीचे, लेकिन लिखा है पहले उसको, ठीक है ना। कहा कि खाने वाले में वृद्धि हो गया 10%, कितना वृद्धि हो गया? और अन्य वस्तु में 15%, अन्य वस्तु में। तो हमसे ये पूछा कि भाई वेतन में कितना का वृद्धि करे हो? तो सुनिए, 1000 का 10% कितना हुआ? अन्य देखो, खाने वाले में 10% बढ़ गया, 10%, तो 10% कितना हो गया? 100 रुपया बढ़ गया। और इस अन्य वस्तु में 15% कितना बढ़ गया? तो 15% कितना आ गया? तो भैया उसका खर्च कितना बढ़ गया? 475 बढ़ गया। हाँ या ना में जवाब दो। समझ में आया? खाने वाले में ये और अन्य वाले में इतना बढ़ गया, तो उसका खर्च बढ़ गया 475। और चाहता क्या है वो? खर्च बढ़ गया, दाम वस्तु का वो चाहता है कि खपत उतना ही करें, मतलब जितना खरीद के पहले लाते थे आज भी हम उतना ही खरीद के लाएं। क्या बोला इसने? जितना खरीद के पहले लाते थे आज भी हम उतना ही लाएं। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? आपको कमाना ज्यादा पड़ेगा, इनकम ज्यादा कीजिए। आप जितना खर्च है आप अपने रहने सहने खाने पीने में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, बोल नहीं हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे पैसा कितना भी लग जाए, यही ना होगा। यही बात कहा कि वह अपना खपत में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम जितना दाम कितना ही बढ़ जाए लेकिन खरीदेंगे उतना ही। समझ में आ रहा है ना? तो भैया इनकम बढ़ाओ, तो आप चाहते हैं उतना ही खर्च करना, तो कितना? 475 रुपए इनकम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ या ना? तभी ना वस्तु उतना ही मिलेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? वस्तु चाहते हैं सेम मिले, तो इसके लिए आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। कितना? क्योंकि दाम बढ़ गया 475, क्योंकि आप तो बचाए तो है ही नहीं, इसमें सेविंग किए हैं क्या? इसमें आपका सेविंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको इनकम अधिक, कहीं बचत करके रखते तो कहीं से वहां से कुछ निकालते, लेकिन यहां तो सबका सब खर्च हो गया है, तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ या ना? इतना गुने 100 बटा में 3500, 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए तो पहले, 7 पचे 35, 9 पचे 45, कितना? 90। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनकम कितना बढ़ा दिया जाए? तो यदि खाली इनकम पूछा है ना तो 475 कर दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं परसेंटेज पूछे, है ना? परसेंटेज में तो हम मजा परसेंटेज में जाएगा। रुपया में समझ में आया? इसमें आप प्रतिशत कर लें, उसके वेतन में, वेतन प्रतिशत में कितना वृद्धि, कितना कर दिया है ना? वेतन में कितने प्रतिशत की आवश्यक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, ये लिख लीजिए, ठीक है ना? तो अच्छा लगेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा, ठीक है ना? परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकाल दें, रुपया पूछे तो इसमें रुपया नहीं पूछा तो भैया 475 आंसर, लेकिन परसेंटेज, रुपया पूछे 475, परसेंटेज पूछे तो 475 गुने 100 बटा में 3500। यहां कितना आया था जी? 95 भाग 2, 1391। यहां पर जोड़ दीजिएगा कि यहां पर रुपीज पूछ दिया है, तो रुपीज के अकॉर्डिंग तो 475 है, रुपया छोड़ के हाउ मेनी परसेंट कर दिए, मस्ट बी इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है ना? परसेंटेज अच्छा लगेगा, इससे आप रुपया भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आया? रुपया पूछे 475 और परसेंटेज पूछे तो 13 से ही 4 में 7। किसी को तकलीफ हुआ? क्या बना सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना? एक और ऐसा दे दिया,
आज बनाइए, हाथ हाथ टेढ़ा टेढ़ा है, डरिएगा मत। धन्यवाद मेरे चिंता करने के लिए। आप पढ़िए, बोलिए ना। ए भाई, ये भी वही है, इसमें बचत नहीं है, दिखाई दिया? इसने कमाया और कपड़ा और भोजन उड़ा दिया, खाने पहनने में गया, है ना? बचत बोला है क्या इसमें? है? अच्छा, कट नहीं रहा। कपड़ा कीमत 10%, 20% बढ़ा दिया जाए, मासिक वेतन कितना परसेंट खपत में कोई प्रभाव न पड़े, कोई बात नहीं। वहां 35,000 कर दें, कट जाएगा। कटने वाला जरूरी है। देखता हूं पटने वाला दिया है कि नहीं। देवी और सजनों, चलें। पता नहीं कहां भेजा है नोट्स में। सब लोग तैयार हैं बच्चों? होगा तो वही सेम ही जो यहां भेजा है। यहां भी 5,000 लिखा। आप बोले तो चेंज कर देता हूं, आप बोले तो छोड़ देता हूं। यदि आप इसे 200 और 500 मान लें तो कोई दिक्कत? उस पैसे को गोली मारिए आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझे? उससे भी वही आंसर आएगा, और इसे 200 500 मान लेंगे, उससे भी वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? यहां बचत नहीं ना है, तो जो कमाया वो सब गमाया। और आप इसे 3500 कुछ मान लें, 35,000 मान लें, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, प्रोसेस करें। और हो सकता है जानबूझ के 5,000 दिया हो कि जो इसको यूज करेगा वो फ्रैक्शन में फंसेगा, हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम जैसे सिखाएं सीखेंगे। तो मान लीजिए इसका जो है भोजन, कितना कपड़ा है, क्लॉथ पे किया है 200 और फूड पे किया है 500, ऐसे मान लीजिए। भाई सुन लीजिए ना, उस अमाउंट को छोड़ दीजिए, ठीक? हाँ, गोली मार दो सीधे दम। देखो कपड़ा में कितना बढ़ गया बताओ, 10%, तो कितना हो गया? 20 रुपया। भोजन पे 20%, कितना हो गया? 100 रुपया। अब वह उसका वेतन कितना परसेंट बढ़ा दे कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। वो चाहता कि जितना हम खपत करते हैं ना, जितना खपत करते हैं हम उतना ही खाएंगे, पिएंगे, कपड़ा पहनेंगे। समझ में आ रहा है ना? उसमें कोई कंप्रोमाइज, चाहे एक शिफ्ट का काम और बढ़ा देंगे, है कि नहीं, लेकिन उसमें कमी नहीं। तो भैया कितना बढ़ाना पड़ेगा इनकम? 120 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अरे जो दाम बढ़ा है उतना ही ना कमाइएगा, तो 120 बढ़ाना पड़ेगा। इज द व्हाट परसेंट ऑफ 700? 17 7 119, 120, यही ना? यही हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा समझने आने लगा होगा नहीं? 5,000 से भी होगा, आंसर वही आएगा। 5,000 से भी आंसर वही आएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में रहेगा सब। ठीक है? आप करके दिखाइएगा, ठीक है? हम चेक कर लेंगे, ठीक है? और हमें लगता है कि 5,000 जानबूझ के दिया वो, कि बच्चा यदि उसको बनाता है ना तो फंसेगा। समझ में आया? यहां 35 नहीं, कुछ भी मान लो, सबसे ही आंसर आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा ना? ठीक है ना? आंसर क्या आएगा? सेम, क्योंकि यहां पर डिपेंड किससे करता है? इस पर डिपेंड करता है, रेशियो पर। ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब जरा, ये सीजीएल में मेंस में आया था बच्चा वाला क्वेश्चन। यहां देखिए, शुरुआत में निकाल देंगे 2 मिनट में।
यहां देखो फटाफट। शुरुआत में वीर के पास जारा से 60% अधिक प्रेम पत्र थे। शांत रहो। पिछले महीने वीर ने अपने पत्र 25% बढ़ा दिए। जारा ने अपना पत्र 25% कम कर दी। अब सुन तो लो जरा सा। दोबारा वर्तमान महीने में वीर ने अपने पत्रों को 60% घटाकर 60% कर दिया, लेकिन जारा ने अपने पत्र को 60% से बढ़ा दिया। बहुत मजा आ रहा है ना। वर्तमान में प्रेम पत्रों की संख्या के आधार पर कौन सा सही है? सीजीएल में आया था ये वीर एंड जारा। देखो ये वीर है, ये जारा है। जेड से लिख दो, जारा है तो जेड से लिख दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। वीर एंड जारा, ठीक है? ए भाई सुनिए ना, ये ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना है, ठीक? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले डर जाते हैं। इनिशियली वीर हैड 60% मोर देन जारा, ठीक है ना? इसके पास, जारा के पास 100 है तो वीर के पास 160 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रश्न को सही से पढ़िएगा, क्योंकि और इंग्लिश में एकदम क्लियर है। ये मैंने कहा ना टू और बाई वाला, बहुत सारे बच्चे मेंस में ये टू और बाई के चक्कर में फंस गए थे और गलती कर दिए थे। यही सेम क्वेश्चन देखिएगा। कहा कि लास्ट मंथ क्या हुआ कि वीर ने 25% लेटर को बढ़ा दिया, इंक्रीज बाई, क्या लिखा ये? तो 60 का 25% होता है 40। हाँ या ना? 160 है ना? 160 का 50% 80 होगा और 25% 40 होगा। तो इसने बढ़ा दिया, तो 40 बढ़ा दो, इसका 200 हो गया। मैं डायरेक्ट लिखा, समझ में आया? और कहां गए वो? जरा डिक्रीज बाई 25%। जरा कितना कम कर दी? 25% कम कर दी। तो 100 का 25 तो 25 ही होगा। तो इसका लेटर हो गया 75। हाँ या ना? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? इसने बढ़ा दिया भाई 25%, तो 40 बढ़ गया। और इसका 100 का 25 तो 25 ही होता है, तो 75 घटा दिया तो 75 हो गया। कोई दिक्कत? आगे जरा सही से पढ़ना। वर्तमान मंथ में क्या होता है कि वीर डिक्रीज्ड 60% एंड जरा इंक्रीज बाय 60%। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो है, यहां डिक्रीज बाय कितना कहा? इंक्रीज बाय इंक्रीज टू 60% होगा। क्या होगा ये? हाँ 2 होगा। हम 2 लिख लीजिएगा जरा, हमको जैसा लग रहा है। मैं देखता हूं एक बार फिर से, हल्ला नहीं कीजिएगा लेकिन, क्योंकि यहां सब शब्दों का हेरा फेरी है। किसका हेरा फेरी है? शब्दों का हेरा फेरी है। और उसी से ये पता चलेगा। कहां गया वीर जरा? हाँ, डिक्रीज टू 60%, डिक्रीज टू 60% है। डिक्रीज टीओ टू, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मिस था, है ना? देखो इंग्लिश में हम जब बुक में ही पढ़ा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डिक्रीज टू 60%, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, टू और बाई का। अब यहां पर देखिए ध्यान से। हाँ बोलिए। वीर ने क्या किया? डिक्रीज टू 60%, मतलब घटा के 60% कर लिया। कितना कर लिया? तो 60% कर लिया। कितना कर लिया भाई साहब?
ये 2 मतलब समझ में आया? डिक्रीज टू 60%, मतलब 60% कर लिया। हिंदी में क्या लिखा है? पत्रों घटाकर 60%, 60% कर लिया, ये भी सही है, 60% कर लिया मतलब 60 हो गया। तो भैया 200 का 120% कितना, 60% कितना हुआ? 120। और इसका क्या लिखा, जारा का क्या लिखा? इंक्रीज बाई, तो इसका 160 लिखेंगे। यहां पर खाली 60 लिखेंगे और यहां पर 160। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है और इसमें बाई है। इंक्रीज टू 60 मतलब 60 कर लिया, तो जितना था उसका 60% कर दिया। लेकिन इंक्रीज बाय 60% मतलब 160 कर लिया। यस और नो? देखो बहुत बच्चे शब्द के हेरा फेरी से फंस जाते हैं। 25 तिये 75, 25 तिये 75, 25 छक्का 100, 4 छक्का 16, 100। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका भी 120 हो गया, इसका भी 120 हो गया। तो वीर हैज ज़ारा इक्वल नंबर ऑफ लेटर, तो सी इसका आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, समझ में आया? और अच्छा इसीलिए था कि वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस था इसमें, समझ में आया? तो चले आगे। तो चलिए, हाँ जी, ये 200। अरे 160 का 25% कितना होगा बच्चा बताओ? 25 चक्कर 100, 4 चक्कर 40 आ गया ना, तो 40 जोड़ दिया, 200 हो गया। समझ में आया? ओके, कल मिलते हैं, आज कितना ही। ओके बाय बाय। अभी कहां खत्म हुआ है?